वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कमाई का अड्डा और निफ्टी इस समय मोमेंटम थोड़ा सा मिसिंग है। सुबह एक अच्छे गैप के साथ खुले, उसके बाद थोड़ा हल्के हुए, थोड़ा सा मार्केट ने रिकवर किया, लेकिन हायर लेवल पर क्लियरली मार्केट में थोड़ा मोमेंटम की कमी इस समय 18,109 जो एग्जैक्टली इसका 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, वहीं पर निफ्टी इस समय ट्रेड कर रहा है। लेकिन अब बात करते हैं बजट की। आज तो ऑलमोस्ट ओवर है, तो 5 कारोबारी सत्र बचे हैं और उसके बाद आएगा देश का यूनियन बजट 1 फरवरी को। और मार्केट्स ये भी एक चर्चा है कि जो इंडियन मार्केट ने इस महीने अंडर परफॉर्म किया ग्लोबल मार्केट को, उसका एक कारण है बजट से आगे की थोड़ी सी नर्वसनेस। अब इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ एक्सिस सिक्योरिटीज के सीईओ नवीन कुलकर्णी जुड़ रहे हैं। नवीन जी, गुड आफ्टरनून। पहले तो ये बताइए कि मार्केट की जो वरीज हैं बजट को लेकर, वो लार्जली कैपिटल गेन्स टैक्स को लेकर है। क्या वो जस्टिफाइड है या कुछ और रीजन है आपके ध्यान में जो थोड़े से वरिंग फैक्टर हो सकते हैं? जहां तक मार्केट का सवाल है, कैपिटल गेन्स टैक्स के ऊपर चेंजेस करना, अगर कैपिटल गेन्स टैक्स इंक्रीज कर देते या इसका होल्डिंग ड्यूरेशन बढ़ा देते तो उससे इम्पैक्ट तो आएगा, तो उसको इग्नोर नहीं कर सकते। अभी प्रोबेबिलिटी इसकी कितनी है इसके बारे में हम डिबेट कर सकते हैं, लेकिन उसका कोई निष्कर्ष निकल के नहीं आएगा। सो कैपिटल गेन्स टैक्स डेफिनेटली एक वरी है मार्केट के हिसाब से। लेकिन मुझे ये लगता है कि अगर हम देखेंगे FY23 का डायरेक्ट टैक्स का कलेक्शंस देखेंगे या जीएसटी कलेक्शंस देखेंगे, वो दोनों बहुत स्ट्रांग रहे हैं। डायरेक्ट टैक्स कलेक्शंस आई थिंक ऑलमोस्ट 87-88% कलेक्शन फॉर द बजटेड एस्टिमेट हो चुका है ऑलरेडी। एंड इस साल हम शायद डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन करीब 2 लाख करोड़ से एक्सीड कर जाएंगे। इनडायरेक्ट टैक्स और जीएसटी कलेक्शन जो है वो उसका भी कलेक्शन बहुत स्ट्रांग रहा है, वो भी करीब 1 लाख करोड़ से एक्सीड करेंगे। तो ये सब अगर मैं देखूं तो ऐसा बहुत स्ट्रांग रीजन नहीं दिख रहा है कि जहां पे टैक्सेशन को इंक्रीज करना जरूरी है, इन स्पेशली इन द कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स। तो इसके बारे में व्यू अभी क्लियर कट है, लेकिन मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि बहुत ज्यादा चेंजेस शायद ना आए। चेंजेस की उम्मीद नहीं, लेकिन मार्केट को फिर नीचे होल्ड क्या कर रहा है? ऐसा क्यों है कि ज्यादा एक्सपेक्टेशन मार्केट नहीं बना रहा है? मैं कुछ रिपोर्ट्स पढ़ रही थी, उसमें उल्लेख किया जा रहा है कि FY24 के लिए जो गवर्नमेंट बोरोइंग होने वाली है वो काफी ज्यादा ऊपर रहेगी। क्या उसकी चिंता है कि बहुत बड़े पैमाने पर दरअसल RBI फिर से अपने ओपन मार्केट ऑपरेशंस रिस्टार्ट करता हुआ दिखाई देगा? लेकिन उससे कितना आपको लग रहा है ओवरहैंग इक्विटी साइड पर आ सकता है? देखिए, जहां तक इंडियन मार्केट का सवाल है, इसको हमको 2 तरीके से देखना चाहिए। एक तो ओवरऑल वैल्यूएशन के कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहिए एंड दूसरा उसके रिस्क के कॉन्टेक्स्ट में भी देखना चाहिए। तो अभी जहां तक वैल्यूएशन का क्वेश्चन है, वहां पे अगर इंडियन मार्केट देखा जाए तो इंडियन मार्केट इज एक्सपेंसिव कंपेयर टू चाइना एंड मोस्ट ऑफ द अदर ग्लोबल मार्केट्स। चाइना अभी ओपन अप हो रहा है तो ऑब्वियसली वो मार्केट थोड़ा सा ज्यादा अट्रैक्टिव हो गया है, कंसिडरिंग कि 1 साल का आउटलुक उसका इंप्रूव हो रहा है, वैल्यूएशन बहुत चीप है। तो ये थोड़ा रिलेटिव वैल्यूएशंस का इम्पैक्ट है मार्केट में। दूसरा, अगर हम देखेंगे, अगर इंडिया में देखेंगे, अभी तक विक्स एक्चुअली बहुत लो रहा है। इंडियन विक्स काफी मतलब लॉन्ग टर्म एवरेज से काफी नीचे। तो उस हिसाब से मैं ये देखूंगा कि मार्केट एक्चुअली स्पूक्ड नहीं है। ये जरूर बोल सकते हैं कि मार्केट में एक्टिविटी लेवल्स और इंटरेस्ट कम है, लेकिन मार्केट ऐसा बहुत ज्यादा रिस्क फैक्टर्स मुझे नहीं लग रहा है कि फैक्टरिंग कर रहा है विक्स को देखकर। तो विक्स तो काफी लो है, लॉन्ग टर्म एवरेज 20 है, अभी 14 के करीब है, 30.6 जैसा आप फ्लैश कर रहे हैं, ये तो काफी लो लेवल ऑफ विक्स है। तो मार्केट एक्चुअली बहुत ज्यादा वरीड नहीं है रिस्क को लेके। स्लो डाउन एक इम्पैक्ट हो सकता है, वैल्यूएशन है, तो उसकी वजह से रिलेटिव अट्रैक्टिवनेस ऑफ इंडियन मार्केट थोड़ा क्वेश्चन मार्क है। ओके, अच्छा नवीन जी, अगर पोस्ट बजट एक स्विंग स्ट्रॉन्ग आना है, रैली आनी है, तो उसको डोमिनेट या फिर लीड कौन करेगा? आपके पास बैंक्स की अर्निंग्स आप मोटे तौर पे देख ही चुके हैं। आपने चाइना का जिक्र किया, उसका पूरा एडवांटेज स्ट्रीट मेटल्स को दे रही है। आईटी एक बड़े सिवियर प्राइस डैमेज के बाद टेक्निकली अपने आप को अगर आप देखें कहीं ना कहीं स्थिर करने का अगर आप देखें मन बना चुका है। और आपने मोर और लेस निफ्टी आईटी के और आई थिंक लार्ज कैप आईटी के नंबर्स देख लिए, कुछ मिड कैप आईटी भी देख लिया। आपको क्या लगता है अगर एक पोस्ट बजट एक बाजार में अच्छा स्विंग आए तो उसको लीड कौन कर सकता है?
हम जब बजट की बात कर रहे हैं तो बजट में जो सबसे इम्पोर्टेंट नंबर जो मैं देखूंगा वो ये होगा कि नेक्स्ट ईयर का बोरोइंग कैसे होगा एंड उसके वजह से यील्ड्स कैसे होंगे, राइट? क्योंकि यील्ड सबसे इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट है जो इक्विटी मार्केट का वैल्यूएशन डिसाइड करता है, और चैलेंज अभी थोड़ा बहुत वैल्यूएशन का है। तो उस हिसाब से अगर हम देखेंगे कि नेक्स्ट ईयर का बोरोइंग कैलेंडर रीजनेबल है, गवर्नमेंट के फाइनेंसेस मैनेजेबल है, जो मुझे लगता है कि कंसिडरिंग जो स्ट्रॉन्ग बेस बन चुका है FY23 का टैक्स कलेक्शंस का एंड FY24 में मैनेज हो जाएगा, तो उस हिसाब से मुझे लगता है बोरोइंग मैनेज हो जाएगी। तो बैंक्स कैन स्टिल बी द एरिया जहां पे मतलब काफी स्ट्रॉन्ग रैली आ सकती है, क्योंकि बाजार इंडिया का मार्केट बिना बैंकिंग रैली बहुत ज्यादा ऊपर नहीं जा सकता है, क्योंकि बैंकिंग का वेट बहुत ज्यादा है। एंड अगर इंटरेस्ट रेट्स मैनेजेबल हो जाते हैं तो, एंड करेंटली जो सिचुएशन है बैंक्स में, एनपीएज आर वेरी लो, उसके अलावा क्रेडिट ग्रोथ काफी स्ट्रांग है, प्रॉफिट ग्रोथ बहुत स्ट्रांग है, तो ये सब अगर फैक्टरिंग करें तो बैंक्स कैन लीड द रैली इन द नेक्स्ट फिस्कल ईयर FY24। ओके, ठीक है। तो अब एक काम करते हैं फिर नवीन जी, और बात भी कर लेते हैं बजट के अलावा। हमारा एक व्यू क्लियरली बना है कि आईटी में जबरदस्त मोमेंटम है, और पिछले एक महीने से ये व्यू काम भी किया है कि आईटी में बॉटम हो चुका है। आपका व्यू क्या है यहाँ पर? क्या जल्दबाजी होगी ये कहना, या फिर बाकी मार्केट का एक वर्डिक्ट है कि अभी ये बस हो गया आईटी में बॉटम और यहाँ पर वापस पोजीशन ली जा सकती है? मेरा व्यू अभी भी सेम है जैसे मैंने लास्ट टाइम में डिस्कस किया था। मेरा व्यू यही है कि मैं Q4 का रिजल्ट्स का एक बार वेट करूंगा, जिससे FY24 का आउटलुक क्या है पता चले। क्योंकि आईटी में जो चैलेंजेस आते हैं, जो स्लोडाउन आता है, वो लैग से आता है। अगर हम देखेंगे ये क्वार्टर के नंबर्स तो अच्छे हैं, बट ये सब पुराने प्रोजेक्ट्स के इम्प्लीमेंटेशन है, तो जो चैलेंजेस आने हैं वो 3 महीने में थोड़ा और बेटर क्लैरिटी मिलेगा। FY24 में कितना ग्रोथ मिलेगा वो समझ में आएगा। तो उस हिसाब से मुझे Q4 के नंबर्स के बाद मैं एक बेटर पोजीशन में रहूंगा टू टेक अ पोजीशन। अदरवाइज अभी तो मोस्टली ट्रेडिंग बेट है, क्योंकि अभी से लेके अभी नेक्स्ट 3 महीने तक ज्यादा कोई न्यूज फ्लो रहेगा नहीं। तो उस हिसाब से वैल्यूएशन वाइज थोड़ा सा महंगा है, लेकिन उतना खराब नहीं हुआ जितना मार्केट एंटिसिपेट कर रहा था। तो उस हिसाब से ट्रेडिंग चल सकता है, लेकिन ओवरवेट स्टैंड लेना है या कुछ करना है तो मैं मोस्ट लाइकली Q4 के नंबर्स के बाद जब FY24 का क्लैरिटी मिलेगा तब मिलूंगा। नवीन, आपकी अप्रोच इस समय कंजम्पशन ओरिएंटेड स्टॉक्स पर कितनी अग्रेशन के साथ होगी? क्योंकि मिसाल के तौर पर HUL की रॉयल्टी के चक्कर में स्टॉक की अच्छी खासी धुलाई हुई, आज एक रिकवरी देखने को मिली, शायद एक मौका था लॉन्ग टर्म निवेशकों का उस दिन पोजीशन लेने का, और अब धीरे धीरे करके कमेंट्री रूरल मार्केट के लिए भी बेहतर होने लगी है, और बजट से जुड़े तो शायद उसी सेगमेंट पर सरकार का फोकस हो सकता है। आखिरी मौका होगा एक हार्डकोर पॉपुलिस्ट बजट पेश करने का। क्या उधर एक्सपोजर आप इस समय रख रहे हैं? या डेफिनेटली जो FMCG सेक्टर है, ये सेक्टर FY24 में मेरे अकॉर्डिंग काफी अच्छा करेगा। इसके 2 कारण हैं। एक तो ये है कि वहां पे अर्निंग्स विजिबिलिटी इंप्रूव हो रही है। दूसरी चीज ऑफ कोर्स ये साल है जहाँ पे काफी सारे स्टेट इलेक्शंस भी है, तो स्पेंडिंग भी आती है, उसके कारण एक्टिविटी काफी बढ़ जाता है। तो इन जनरल अगर हम देखेंगे कि FMCG कंपनीज FY24 में या नेक्स्ट 12 महीने में मेरे को अकॉर्डिंग 12 से 15% रिटर्न्स बना के दे सकते हैं। 12 से 15% तक के रिटर्न्स आप कह रहे हैं यहाँ पर बनते हुए दिखाई देंगे। कोई और खास ऐसा सेक्टर जिसको लेकर आप एट द मोमेंट बुलिश है, जहां पर पोजीशन रखना चाहेंगे? विल इट बी कैपेक्स ओरिएंटेड कंपनियां, रेलवे कंपनियां, जहां पर शायद सरकार की तरफ से खर्च बढ़ने के आसार हैं आगे? हाँ, तो जैसे केपेक्स ओरिएंटेड कंपनीज हैं, जैसे रेलवे रिलेटेड है, तो वहां पे तो ऑप्शंस थोड़े लिमिटेड है। तो जैसे कि हम देखेंगे कि सीमेंस में बहुत बड़ा ऑर्डर लिया है, तो सीमेंस इज अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग स्टॉक टू ओन। तो वैसे मतलब ऑप्शंस लिमिटेड है। पर्टिकुलर सेगमेंट या थीम हम पकड़ेंगे तो, कि जहां पे अगर रेलवे केपेक्स की बात कर रहा हो या इंफ्रास्ट्रक्चर इन जनरल की बात कर रहा हो, तो वहां पे मतलब काफी नैरो डाउन हो जाता है। लेकिन अगर मैं बोलूं कि इस साल कोई सेक्टर विच कैन बी डार्क हॉर्स,
तो मुझे लगता है कि फार्मा सेक्टर के वैल्यूएशन से भी रीजनेबल है। और फुल ईयर में देखूंगा तो वहां पे एक्टिविटी इंप्रूव हो सकती है। तो वो सेक्टर में मुझे लगता है कि प्रोबेबली रिटर्न ऑफ बिटवीन 15 to 20% बन सकता है इन FY24 या लेट्स से 2023। चलिए नवीन जी, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये सारी की सारी बातचीत हमारे सामने रखने के लिए। तो ये इस समय एक व्यू मार्केट और बजट को लेकर, मार्केट में एक बार फिर सेकंड राउंड ऑफ बाइंग क्लोज काफी अच्छा हो रहा है।